हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हिटलर की कहानी। कैसे हिटलर की मौत हुई और अपने आखिरी पलों में हिटलर ने क्या क्या किया और कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे जो है हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार ठहराया गया। इन सभी चीज़ों को पूरे विस्तार से और बहुत सारी नई चीज़ें हिटलर के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, हिटलर का जो जन्म है वह ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो जब पहला वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, उस बीच में हिटलर जो था वह एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और उस वर्ल्ड वार में जो है वो जर्मनी वो हार गया था। तो जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन लोग एक गुट थे और जर्मनी जो था वो दूसरे गुट की साइड था। तो जर्मनी जो है वो उस वर्ल्ड वार में हार गया था। हारने के कारण ब्रिटेन और फ्रांस और कई सारे देशों ने बहुत सारे सैंक्शंस जर्मनी पर लगाए और बहुत सारा हर्जाना भी उनसे वसूल किया, जिससे जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। कुछ दिनों बाद जब हिटलर वयस्क होता है, बड़ा होता है, वह जर्मनी आता है और अपनी एक पार्टी बनाता है जिसका कि नाम रहता है नाजी पार्टी। और वो जो है हिटलर का लोगों की वहाँ पे परेशानी और वहाँ जो भ्रष्टाचार वगैरह जो भी था वो सब कुछ चीज़ को देखकर हिटलर जो है वह प्रण लेता है कि वह जो है जर्मनी को विश्व में सबसे ऊंचा पद दिलाएगा। और धीरे धीरे करके वो अपनी पार्टी को फैलाता है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाता है। तो पहले चुनाव जब वो लड़ता है तो उस टाइम पे वो हार जाता है, लेकिन वो फिर जर्मनी में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि यहूदियों के चलते जो है जर्मनी पहला विश्व युद्ध हारा था और एक और देश जिम्मेदार था, पोलैंड, जिसके कारण जो है जर्मनी विश्व युद्ध हारा। तो इस तरह से हिटलर जो है अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाता गया। कुछ दिनों बाद 1933 में हिटलर जो है फिर से चुनाव लड़ता है और इस बार जो है वह बहुत सारे वोटों के साथ जो है वह जीत जाता है चुनाव जीतने के साथ ही वो जो है वहाँ का चांसलर यानी जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो सारे पार्लियामेंट वगैरह को डिसॉल्व करता है, क्योंकि वो उसको जो है एक तानाशाह बनना था और उसका जो सोच थी वो नाजी सोच थी, यानी जर्मन जो है वह सबसे बड़े हैं विश्व में, जर्मन को ही अधिकार है पूरे विश्व में राज करने का। उसके बाद जो है वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर देता है और हिटलर जो अपना राज चलाने लगता है। उसके बाद जैसे ही हिटलर वहाँ का जो है वह शासक बनता है, उसके बाद तुरंत बहुत सारे वो रूल बनाता है, जैसे कि यहूदियों को पहले वो बोल देता है, वो यहूदी से नफरत करता था, इसलिए वो यहूदी को बोलता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आप लोग मारे जाएंगे। बहुत सारे यहूदियों का वहाँ पे कत्लेआम होता है। कहा था दोस्तों, करीब लाखों लाख यहूदियों का कत्लेआम करवाया गया, जिसका कि एक कारण था हिटलर। उसके बाद आता है साल 1939 यानी 1939। 1 सितंबर 1939 को हिटलर जो है वह पोलैंड पे हमला कर देता है। हमला करने का उसका कारण ये था कि पोलैंड के चलते जो है वह जर्मनी पहला विश्व युद्ध हारा था, इसलिए वो हमला कर देता है और कुछ दिनों बाद जो है वो पोलैंड पे कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों, जो ये विश्व युद्ध की शुरुआत हुई इसमें करीब 2 गुट थे। एक गुट में था जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरे गुट में बाकी सारे देश जैसे कि इटली, ब्रिटेन, आपको अमेरिका और आपको रशिया, ये सब जो देश हैं वो दूसरे गुट में थे। तो जैसे ही जो है जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे, यानी जो हिटलर जो है अटैक करता है पोलैंड पे और उसको कब्जा कर लेता है, तो चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वह ये वादा किए थे पोलैंड को कि तुम पापा जब भी लड़ाई होगी तो हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे, तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तब तक जो है हिटलर वो पोलैंड को कब्जे में कर चुका था। अब जो है लड़ाई छिड़ चुकी थी, यानी यहाँ से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जो है वह नींव रखी जा चुकी थी, जिसके कारण हिटलर था, क्योंकि वो पोलैंड पे अटैक किया। उसके बाद जो है वह हिटलर की जो पावर है वह धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1940 में वो जो है वो फिर से हमला करता है 2 देश पे, जिसका कि नाम था नॉर्वे और डेनमार्क। तो ये दोनों देश पे वो हमला करता है और ये दोनों देश को वो अपने कब्जे में कर लेता है। अब धीरे धीरे जो है वो हिटलर की पावर बढ़ती जा रही थी, उसका जो एरिया वो बढ़ता जा रहा था।
पूरे विश्व के जो लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा डरने लगे। कुछ ही दिनों बाद दोस्तों हिटलर ने फिर अगेन 3 देशों पे हमला किया। उसमें से एक था बेल्जियम, दूसरा था हॉलैंड और तीसरा था फ्रांस। फ्रांस ने भी आखिर में जाकर सरेंडर कर दिया हिटलर को और जर्मनी के कब्जे में आ गया ये तीनों देश। अब जो है दोस्तों बहुत सारे आसपास के देशों को जर्मनी और हिटलर ने जो है वो कब्जा कर लिया। अब पूरा विश्व जो है इससे डरने लगा। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है दोस्तों हिटलर की सबसे बड़ी गलती। हिटलर सोचा कि मैं आसपास के सब देशों को जीत चुका हूँ तो क्यों ना मैं ब्रिटेन पे भी हमला करूँ, क्योंकि वो भी शामिल हुआ था युद्ध में जब वो पोलैंड को अटैक कर रहा था। तो जो हिटलर है वो जो जर्मन एयरफोर्स को भेजता है ब्रिटेन में हमला करने के लिए। जर्मन एयरफोर्स जाती है, ब्रिटेन में बहुत सारी बमबारी करती है और बहुत सारे युद्ध भी लड़ जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन की सेना कमज़ोर नहीं निकली बाकी तरह से। तो ब्रिटेन की सेना जो थी वो बहुत मजबूत थी और वो खदेड़ भगाती है जर्मनी की सेना को। तो वहाँ पर जो है सबसे बड़ा डेंट लगता है हिटलर को, वहाँ से हिटलर को हार मिलती है। उसके बाद अचानक से जो हिटलर है वह रूस पे हमला कर देता है। ये जबकि एकदम विश्वास नहीं हुआ रूस को कि कैसे ये हिटलर जो अचानक से हमला कर देता है। तो उस टाइम पे रूस नहीं था, उस टाइम पे वो सोवियत यूनियन था, जहाँ पे अभी यूक्रेन वगैरह है। सारे देश बेलारूस जो थे सब वो आपको रूस में आते थे, यानी वो सोवियत संघ के एक पार्ट थे। तो कुछ हिस्सों को जो है हिटलर कब्जा कर लेता है, बट जैसे वो उसकी जो सेना है वो बढ़ने लगती है रूस की राजधानी की ओर। रूस की जो सेना थी वो उस टाइम पे उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं थी। अमेरिका का भी जो थी सेना वो उतनी बड़ी सुपर पावर नहीं थी, लेकिन रूस की सेना जो है वह उस समय लड़ाई लड़ती है और जो हिटलर की जो भी सेना वहाँ पहुँची थी उसको वो खदेड़ भगाती है। तो यहाँ जो है एक दूसरा डेंट लगता है हिटलर को। अब हिटलर की जो पावर है वो घटती जा रही थी, लोग का भरोसा हिटलर पर से हटते जा रहा था, क्योंकि हिटलर जो एक कमज़ोर लीडर के रूप में सामने आ रहा था। तो अब दो तरह से उसको डेंट लग चुकी थी, यानी दो तरह से उसको हार मिल चुकी थी। पहला था आपको ब्रिटेन और दूसरा था ये रूस। अब क्या होता है कि हिटलर सोचता है कि अब तो दो जगह से मुझे हार मिल गई, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच रशिया जो है, रशिया और अमेरिका और ब्रिटेन ये लोग प्लान करते हैं कि जब हम ब्रिटेन और रशिया मिलके हिटलर को हरा सकता है तो क्यों ना हम लोग साथ मिल जाएं और हम लोग हिटलर का सामना करें और हिटलर को हराएं। तो उन लोगों ने क्या करते हैं कि दूसरे गुट के जो मेंबर थे, जैसे कि हिटलर जर्मनी के थे और इटली और जापान, तो वो लोग सबसे पहले इटली पर चढ़ाई करते हैं। इटली पर चढ़ाई करने के बाद कुछ दिन बाद इटली जो है वो जंग हार जाता है और इटली सरेंडर कर देता है। तो इटली को भी अपने कब्जे में ले लिए। अब इससे हिटलर को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि जो इटली था वो बहुत बड़ा साथी था जर्मनी का और बगल वाला भी देश था। तो अब इटली हार चुकी है, बची है बस जर्मनी और आपको जापान। तो अब जो है रूसी सेना वो जर्मनी में भी घुसने लगी और उनके सेनाओं से भिड़ने लगी। धीरे धीरे करते करते जो है वो जर्मनी की सेना भी हारने लगी और हिटलर को उस समय तक यकीन हो चला था कि अब मैं ये जंग हार जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। उसी दौरान दोस्तों अमेरिका और जापान में भी युद्ध छिड़ा हुआ था और अमेरिका जो है जापान को बहुत बार ये वार्निंग दे चुका था कि आप जो बहुत सारी ज़मीन व जगहों को हड़पे हुए हैं उसको आप छोड़िए, लेकिन जापान मान नहीं रहा था। तो वही 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जो है पहली बार दुनिया में एटम बम का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद तो पता ही दोस्तों क्या हुआ था। तो उस टाइम पे हिटलर को पता चल गया कि अब सब कोई हार चुका है, तो उसका भी हारना लगभग तय था। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था, अगर किसी तरह जर्मनी की सेना जो है वह रूस की सेना को रोकने में सफल हो जाती है तो जो है हम लोग फिर से बच सकते हैं और हम लोग फिर से अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। रूस जो है वह धीरे धीरे जर्मनी में घुसने लगती है और जर्मनी के बहुत सारे सेना को मारती है और धीरे धीरे वो लोग बर्लिन में भी घुसने लगे थे। ये सब देखकर जो है हिटलर उस टाइम पे अपना एक बंकर बनवाया था। 50 फीट अंदर ज़मीन से एक बंकर बनवाया था हिटलर ने। वो हिटलर अपने कुछ खास लोगों के साथ उस बंकर में चला जाता है। अब हिटलर सोचने लगता है कि अब क्या करना होगा, क्योंकि अब उसकी मौत लगभग तय थी। तो उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो सरेंडर कर दे या तो वो खुदकुशी कर दे। तो सरेंडर करना बहुत ही दुखद था, क्योंकि सरेंडर अगर वो करता तो उसको बहुत प्रताड़ना मिलती, उसको बहुत अजीब तरह से मारा जाता, उसको फांसी पर लटका दिया जाता, मतलब बहुत उसको कष्ट होता। तो उसने मन में अपने ये डिसाइड कर लिया कि वो जो है खुदकुशी करेगा।
उसके बाद वो अपने कुछ खास लोगों को नीचे बंकर में बुलाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी पुरानी, जिसका नाम था ईवा ब्राउन। 29 अप्रैल 1945 को वो अचानक से ईवा ब्राउन को प्रपोज करता है शादी के लिए। ईवा ब्राउन जो है मान जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो शादी करेगा अभी तुरंत, मतलब शाम के टाइम में ही। उसके बाद उसके एक खास आदमी जो है हिटलर, वो उसको भेजता है वहाँ के एक प्रीस्ट को लाने के लिए, क्योंकि बिना प्रीस्ट की शादी हो नहीं सकती थी। प्रीस्ट आते हैं। प्रीस्ट के आने के बाद जो है पता चलता है कि प्रीस्ट जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट लाना भूल गए हैं, तो बिना मैरिज सर्टिफिकेट की शादी होगी नहीं। तो बर्लिन में उस टाइम पे जो कि रूसी सेना जो है वो अटैक कर रही थी, तो बहुत ही खतरा था कि कैसे कैसे क्या होगा, कहीं अगर हिटलर का जगह पता चल गया तो वो लोग आके हिटलर को मार देंगे। फिर भी ये रिस्क लेते हुए हिटलर ने दोबारा भेजा और जो प्रीस्ट है वो फिर से मैरिज सर्टिफिकेट लेके आया। उसके बाद जो है हिटलर और ईवा की शादी होती है। उसके बाद छोटी सी पार्टी होती है। ये सब बहुत आराम से वहाँ पे होता है। दोस्तों, इस बीच में कहा जाता है कि हिटलर का जो साथी था, उसके सेना में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ही हिटलर के बारे में जानकारी दी थी रूस सेना को, और वही दगाबाज निकले। इसलिए जो है वो हिटलर को ये हार का सामना करना पड़ा था। तो ये शादी वादी होने के बाद अगले दिन जो है हिटलर अपने एक खास मेहमान को बुलाता है, खास जो वहाँ पे लोग थे उनको बुलाता है और पूछता है कि साइनेट जो है वो कितना कारगर है किसी की जान लेने में, तो चलो उसको टेस्ट करते हैं। तो हिटलर के पास उस टाइम पे एक कुत्ता था, तो उस कुत्ता को साइनेट खिलाकर टेस्ट किया जाता है, तो 10 सेकंड के अंदर ही जो कुत्ते की मौत हो जाती है, वो कुत्ता को ही दफना देता है। तो अब यह कंफर्म हो जाता है कि कुत्ते की जो मौत हो चुकी है, मतलब साइनेट कारगर है। और उसी समय में एक और खास आदमी को बोलता है कि तुम जो है 200 लीटर पेट्रोल ला के बंकर में रखना। तो ये पहले ही वो बोल देता है कि अपने खास आदमी को। तो उस समय 200 लीटर तो नहीं, लेकिन उससे कुछ कम, करीब 180 लीटर के पेट्रोल मिले थे और वो ला के नीचे रखा गया था। अब जो है वो उसका एक तरह से कह सकते हैं बॉडीगार्ड, जो उसका खास आदमी था, उसको बुलाता है और उसको ये चीज़ बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे जो है वो पेट्रोल डालकर जला देना, उसके बाद मुझे दफना देना और मेरी रूम की सारी चीज़ जो है उसको भी लेकर जला देना। बस एक पेंटिंग है, उसको तुम छोड़ देना। वो हिटलर जो है पहले से बोल के रखा था अपने ड्राइवर को, वो उसको बर्लिन से बाहर ले जाएगा। ये चीज़ है उसको बोल देता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। तो चूँकि हिटलर का जो गार्ड था उसको हमेशा स्टेटस मिलते रहता था, फ़ोन आते रहता था कि क्या हो रहा है बर्लिन में। तो एक शाम उसको फ़ोन आया, मतलब 30 अप्रैल 1945 की शाम को उसको फ़ोन आया कि अब कोई चांस नहीं है, अब जर्मनी जो हारने वाला है, बर्लिन में जो है घुस चुकी रूस सेना, अब कभी भी जो है वो हमला हो सकता है कहीं पे भी, तो बंकर में भी लोग घुस सकते हैं। ये जैसे ही खबर पता चलती है उसके गार्ड को, वो हिटलर को ये सब बताता है। उसके बाद हिटलर बोलता है कि कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं दरवाज़ा खुला रख कर अंदर जा रहा हूँ, सब लोग बाहर ही रहेंगे। कुछ देरों के बाद अंदर से एक गोली चलने की आवाज़ आती है। चूँकि हिटलर ने पहले से कहा था कि कोई अंदर नहीं आने के लिए, इसलिए सब लोग चुपचाप बाहर वेट करते हैं कुछ देरों के बाद जो है वो लोग फैसला करते हैं कि नहीं, अंदर जाना चाहिए हमें। तो सब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे हिटलर जो है वो उसका सर पड़ा हुआ था, उसके सर में बीच में गोली लगी हुई थी और खून बेतहाशा बह रही थी, मतलब हिटलर की जो है मौत हो चुकी थी। सामने सोफा पे ईवा जो है उसका मुंह हिटलर की तरफ था और वो लुढ़की हुई थी। तो उस समय देख के ये लगा कि जो ईवा है उसने साइनाइड खाया था और हिटलर जो है वो अपने आप को खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद जिस तरह से हिटलर का फरमान था, उसको उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क कर जलाया जाता है और वहीं पे उसको दफना दिया जाता है उसके सामानों के साथ। कुछ दिन बाद जो है रूस सेना वो बंकर में घुस जाती है, वो गार्ड लोगों और जो उनके लोग थे खास लोगों को पकड़ लेती है। तो वो लोग की कहानी बताते हैं कि ऐसा चीज़ जो है वो हुई थी। वो लोग खोदते हैं, वहाँ पे उसकी जो है वो राख मिलती है और कुछ उसके जो दांत के सैंपल है वो मिलते हैं। तो चूँकि रूसी सेना जो है उनको भरोसा नहीं था, तो वो दांत के सैंपल को जो टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। चूँकि उस टाइम पे हिटलर के जो दांत थे बहुत ख़राब थे और एक डॉक्टर था जो उसका कंटिन्यूस इलाज करता था, उस डॉक्टर को भी पकड़ते हैं और उससे कंफर्म करवाते हैं कि ये जो दांत है वो हिटलर का ही है, मतलब हिटलर जो है वो मर चुका है। लेकिन दोस्तों बाद में बहुत सारे लोगों ने बोला कि हिटलर वहाँ से भाग गया था, वो कभी ब्राज़ील में, कभी और, कभी कहीं वो 90 साल में मारा गया। तो ये सब चीज़ कहते हैं, बट ये सब का कोई प्रूफ अभी तक कुछ नहीं आया। तो अभी तक जो सच्चाई है वो मुझे यही लगता है, जो मुझे इंटरनेट से पता चला कि हिटलर को जो है वो खुदकुशी की और उसको वहाँ पे जला के दफना दिया गया था। इस तरह से जो है वह वर्ल्ड वार 2 का भी जो है कुछ दिनों बाद जो वो अंत हुआ हिटलर के बाद। तो कहा था दोस्तों करीब 5 करोड़ लोगों की जो है वो मौत हुई वर्ल्ड वार 2 में, और करीब कहा था 60 जो यहूदी लोग थे उनका डायरेक्ट जो कत्ल का इंजाम था वो हिटलर पे था। तो इतने सारे मौतों का जिम्मेदार, वर्ल्ड वार 2 का जिम्मेदार भी हिटलर था, तो उसको तो ऐसी मौत मरना ही था।
इसके बाद जो है दोस्तों वो वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है और ये जो थी वो हिटलर की लाश की कहानी थी। और ये सभी चीज़ें जो है उसका जो गार्ड है उसने एक बुक भी लिखी, क्योंकि वो उसके बाद जेल चला गया, 13 साल करीब वो जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद उसने बुक लिखी और बुक में वो ये सब चीज़ बताया, जो कि शायद 2013 में पब्लिश हुआ है। और जो बुक लिखने वाला है उसकी आज मौत भी हो गई है, मतलब अभी वो ज़िंदा नहीं है। तो ये है दोस्तों हिटलर की कहानी और हिटलर के लास्ट पलों की कहानी कि हिटलर के मौत से पहले क्या क्या हुआ और कैसे जो है उसकी मौत हुई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद घंटी के भी निशान को दबा दें, जिससे मेरा चैनल जो है वह जब भी मैं वीडियो डालूंगा चैनल पे आपको हमेशा वो नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले हफ्ता। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।